हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुरानी फिल्मों में आपको हंसाने वाले कॉमेडियन ने मरते वक्त खुद कितना दर्द झेला, क्या आपको पता है? आज हम आपको बॉलीवुड के कुछ मशहूर कॉमेडियंस की दर्दनाक मौत के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉनी वॉकर की। इंदौर से बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी नाम का एक युवक माया नगरी पहुंचा तो वहां बॉलीवुड में कॉमेडियन बन गया। उस युवक को शराबी की एक्टिंग करते देख डायरेक्टर गुरुदत्त इतने हैरान हो गए थे कि उनका नाम शराब के ब्रांड के नाम पर जॉनी वॉकर रख दिया था। बाजी फिल्म से करियर शुरू करने वाले जॉनी वॉकर 50, 60 और 70 के दशक तक लोगों को खूब हंसाते रहे। सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाले जॉनी को डायबिटीज की गंभीर बीमारी हो गई थी, जिस वजह से उनकी किडनियां खराब हो गई थी। जॉनी वॉकर आखिरी समय में बहुत दर्द सहते रहे और 2003 में दुनिया छोड़कर चले गए। हास्य कलाकारों की लिस्ट में दूसरा नाम कैस्टो मुखर्जी का है। बॉलीवुड की पुरानी फिल्में कैस्टो के बिना पूरी ही नहीं होती थीं। फिल्मों में लड़खड़ाते हुए शराबी का रोल करने वाले कैस्टो ने जीवन में शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। उनका चेहरा देखकर ही लोग हंस पड़ते थे। कोलकाता से कैस्टो जब काम मांगने बंबई आए थे, तब डायरेक्टर बिमल राय से वो मिले और काम मांगने लगे। बिमल ने गुस्से में बोल दिया कि उनकी फिल्म के लिए कुत्ते की जरूरत है, क्या तुम कुत्ता बन सकते हो? इस पर कैस्टो ने फौरन ही कुत्ता बनकर आवाज निकालनी शुरू कर दी थी। उनका हुनर देखकर बिमलदा ने उनको फिल्म में रोल दे दिया था। कैस्टो का अंतिम समय भी बहुत दर्दनाक गुजरा। अपने आखिरी दिनों में वो आर्थिक तंगी झेल रहे थे। इसी वजह से उनको कई बीमारियों ने घेर लिया था। परेशानियां झेलते हुए सिर्फ 56 साल की उम्र में ही कैस्टो की मौत हो गई थी। हास्य कलाकारों की बात हो और महमूद का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। 60 का दशक कॉमेडियन महमूद अली का हुआ करता था। फिल्मों में हीरो से ज्यादा लोग महमूद को देखने जाया करते थे। पड़ोसन फिल्म में उनका रोल तो आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। मुंबई में जन्मे महमूद के साथ काम करने में बड़े बड़े अभिनेता भी डरा करते थे। महमूद ने राजेश खन्ना तक को सेट पर लेट आने के लिए थप्पड़ मार दिया था। इस कॉमेडियन का अंत भी बहुत बुरा हुआ। इनको दिल की बीमारी हो गई थी। इस वजह से वो अंतिम समय में बहुत तकलीफ में जी रहे थे। साल 2004 में वो अपना इलाज करवाने अमेरिका गए, लेकिन वहां पर वो सोए और फिर उनकी नींद कभी नहीं खुली। पुरानी फिल्मों के शौकीनों को कॉमेडियन मुकरी जरूर याद होगा। अमिताभ ने मुकरी के लिए कहा था कि मूछें हो तो नथुलाल जैसी, वरना न हो। ब्रिटिश भारत में पैदा हुए मोहम्मद उमर मुकरी सिर्फ मुकरी के नाम से फेमस हो गए। छोटा कद और बिना दांत की मुस्कान से लोग उनको फिल्मों में देखते ही हंसने लगते थे। मुकरी ने कई दशकों तक बॉलीवुड में राज किया। शराबी, अमर अकबर एंथोनी, लावारिस जैसी 600 फिल्मों में उन्होंने लोगों का खूब मनोरंजन किया था। लोगों को हंसाते हंसाते मुकरी खुद कितना दर्द झेलते रहे, ये तो किसी को पता ही नहीं लगा। उनका अंत बहुत दर्दनाक रहा। उनके गुर्दे खराब हो गए थे, जिस वजह से उनको हर दिन दर्द सहना पड़ता था। आखिरी समय में किडनी की बीमारी झेलते झेलते उनको हार्ट अटैक पड़ गया और मुकरी दुनिया छोड़कर चले गए। कॉमेडी की बात हो और कादर खान का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। काबुल में पैदा हुए कादर खान परिवार के साथ भारत आ गए थे। यहीं पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो प्रोफेसर बन गए, मगर किस्मत में तो बॉलीवुड कॉमेडियन बनना लिखा था। दिलीप कुमार ने पहला ब्रेक दिया तो कादर प्रोफेसरी छोड़कर फिल्मों में आ गए। उनकी फिल्मों में एंट्री होते ही लोगों की हंसी छूट जाया करती थी। कादर की कॉमेडी का अंदाज ऐसा था कि जो लोग आज तक नहीं भूल सके हैं। इस हास्य कलाकार की मौत भी बहुत दर्दनाक रही। उनको प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी नाम की बीमारी हो गई थी। ये 1 लाख में से 3 लोगों को ही होती है। इस बीमारी की वजह से कादर का हाल बुरा हो गया था। वो ना सही से चल पाते थे,
न खाना निगल पाते थे, यहाँ तक कि उनकी पलकें तक नहीं झपक पाती थी। इस बीमारी से जूझते हुए साल 2018 में कादर खान की मौत हो गई थी। दोस्तों, इन हास्य कलाकारों में आपका फेवरेट कौन था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।